नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा ये ओ लेवल का लेक्चर सीरीज है और ओ लेवल में आज हम देखेंगे पेपर थर्ड के बारे में, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके टाइटल के बारे में, क्योंकि टाइटल को अगर आपने ढंग से डिस्कस कर लिया, टाइटल के बारे में आपने समझ लिया, तो लगभग चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले टाइटल समझेंगे। तो टाइटल है आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है ये चीज समझ में आ गई, तो आप उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से, वो भी आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि प्रॉब्लम क्या है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की, जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इससे पाइथन हो गया या सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये टेक्निक हमें सीखनी है। तो जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई बिजनेसमैन है और कोई बिजनेस कर रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट है, तो मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं अगर, तो हमारे यहाँ जो बच्चों का अटेंडेंस है वो मैनुअल मेंटेन होता है। कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ क्लास करने नहीं आया तो उसके गार्जियन को हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपका बच्चा क्लास करने नहीं आया। बच्चा कितनी फीस दिया, कितनी बैलेंस है, उसकी ट्रैकिंग हमें मैनुअली करनी पड़ती है। जो एम्प्लॉय है, जो टीचर्स हैं, वो हमारे प्रॉपर आ रहे हैं, कब एब्सेंट कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग भी मैनुअली करनी पड़ती है। और उनका जो सैलरी है वो भी हमें मैनुअल बनाना पड़ता है। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने एक कंपनी को कॉल की, सॉफ्टवेयर कंपनी को कॉल की। हमने कहा कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने एग्जीक्यूटिव भेजता हूं और आप अपने प्रॉब्लम्स को बताइएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करके देंगे। तो सबसे पहले तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, यानी जो काम हम मैनुअल कर रहे हैं या नॉर्मल बेसिस पे कंप्यूटर पे ही भी अगर हम कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, विदाउट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमें समय लग रहा है और चीजें जल्दी से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का चुनाव करना, किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, तो वो हमारा कहलाता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब जैसे उसके लिए हमने जिस कंपनी से बात की थी, उस कंपनी ने क्या किया, हमको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया। अब अगर पहले से उसने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है तो हमको कहेगा कि सर देखिए ये वाला हमने बनाया था, इसमें अगर ये ऑप्शन डाल दो तो कैसा रहेगा, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं कहूँगा अच्छा रहेगा, ये भी डाल दीजिए। तो इस तरह से सजेशन के साथ जो है वो कंपनी हमको सॉफ्टवेयर बना के दी और उस सॉफ्टवेयर पे हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है। अब जो बच्चा नहीं आ रहा, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लग रही है, जो बच्चा नहीं आ रहा है उसके पेरेंट्स के पास ऑटोमेटिक मैसेज रिप्लाई चला जा रहा है। जो टीचर नहीं आ रहे हैं उनका उतने दिन का कट के ऑटोमेटिक सैलरी बन जा रही है और हम उसे पे कर पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके माध्यम से मिला, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिला। तो वही चीज हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थ्रू पाइथन, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो किन किन स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे, किस किस प्रोग्रामिंग को कैसे कैसे प्रोग्रामिंग हम करेंगे, ये सारी चीजें हमें इसमें सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, यानी सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले उसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो हमें जानना जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को जब डेवलप किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई सारे चरण होते हैं। उन चरणों में वो कंप्लीट होता है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेज होता है वो आपका होता है रिक्वायरमेंट सेक्शन, रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट। जैसे अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे TCS है, इंफोसिस है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जैसे आपने उनके पास कॉल किया कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए,
तो उनके रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से 2-3 लोग आएंगे आपके पास, 2-3 एग्जीक्यूटिव आएंगे, ये भी इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन इनका काम है क्लाइंट से मीटिंग करके और उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, उनका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना। अब ये लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट लेके आएंगे कंपनी में, तो रिक्वायरमेंट के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम राइटर डिपार्टमेंट, एल्गोरिथम राइटर डिपार्टमेंट में जाता है, उस पर एल्गोरिथम लिखा जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम और क्या होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम लिखा जाता है और एल्गोरिथम लिखने के बाद उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसकी कोडिंग होती है, वो चला जाता है कोडिंग डिपार्टमेंट में। कोडिंग डिपार्टमेंट में जाता है, कोडिंग डिपार्टमेंट में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, उस पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद फिर ये आपका जाता है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स हैं, इनका काम होता है कि किसी तरह से सॉफ्टवेयर को गलत साबित करना, यानी इसके अंदर बग को फाइंड करना, एरर्स को फाइंड करना। तो हर तरीके की अलग अलग कई सारी वैल्यूज को लोग उसमें डालते हैं। डालने के बाद चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो लोग वापस यहाँ से बैक कर देते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस बैक कर देते हैं कोडिंग डिपार्टमेंट में, और कोडिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उस पर वापस से कोडिंग करते हैं। और कोडिंग करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करके और सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और फिर से टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाता है। और जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट इस पे ओके का साइन लगाता है, ओके का टैग लगाता है, क्या ये सॉफ्टवेयर बेहतर हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया काम करेगा, देन इसके बाद से क्लाइंट के पास जाके इंस्टॉल होता है। ये क्लाइंट को हैंडओवर किया जाता है और उसके बाद उस पर क्लाइंट अपना काम करता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन कौन से लाइफ साइकिल होते हैं, यानी कि कैसे कैसे स्टेजेस, किन किन स्टेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट जाके रिक्वायरमेंट लेके आता है। रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम उस पर लिखा जाता है, और जो भी एल्गोरिथम लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग कोडिंग डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर है उस पर कोडिंग करता है, और उस कोडिंग के जरिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग फाइनल होने के बाद क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया जाता है, इसके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद तब जाके आगे वो अपना उस पर काम करता है। बहुत है ना, ओके दोस्तों। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम के बारे में, यानी कि सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर मींस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि प्रोग्राम हमारा क्या होता है। तो प्रोग्राम की जो डेफिनेशन होती है शॉर्ट में देखेंगे, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, जो अरेंज मेथड होता है, वो हमारा एक प्रोग्राम कहलाता है। और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस मींस कोडिंग। जब एक प्रोग्रामर कोडिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा, ठीक है, तो उसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया जाता है कि पहले स्टेप की वजह से दूसरा और दूसरे स्टेप की वजह से पहला स्टेप हमारा खराब ना हो, मतलब कोई भी फालतू के स्टेप ना हो और बेकार स्टेप ना हो। उसको प्रॉपर तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप उसको सेट करना पड़ता है, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। तो ये अगर देखा जाए प्रोग्राम फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डेली लाइफ में अगर हम प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी वही है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो डेली लाइफ में प्रोग्राम का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कि किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो गया, मुंडन का प्रोग्राम हो गया, मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो गया, बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम हो गया। तो इस तरह का कोई भी प्रोग्राम अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है और उसे प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज करना है, तो विदाउट प्लानिंग कोई हम प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो विदाउट प्लानिंग हम कोई भी प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं फाइनल कर सकते। तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, और जो प्लानिंग है वही हमारा कहलाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए ये हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे चाय बनाने का एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे सपोज कि फ्रेंड्स, जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपके घर आया और आप हमको चाय पिला रहे हैं। तो चाय आप बनाएंगे, चाय कैसे बना रहे हैं?
चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बर्तन लेंगे। बर्तन लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें पानी लेंगे। पानी लेने के बाद गैस जला देंगे और गैस जलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें चायपत्ती डाल देंगे। चायपत्ती डालने के बाद जो है आप शुगर डालेंगे, चीनी। और जैसे ही चीनी डालने की बारी आई तो आपने देखा कि चीनी नहीं है। अब जब चीनी नहीं है तो पास में शर्मा जी की दुकान है, 5 मिनट की दूरी पे शर्मा जी की दुकान पे आप जाएंगे, 5 मिनट जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप गैस को बंद करके जाएंगे या जल्दी छोड़ के जाएंगे। अगर आप गैस को जल्दी छोड़ के जाते हैं तो गैस आपका फर्जी का वेस्ट होगा, और अगर बंद करके जाते हैं तो जितना गर्म हुआ है जब आप आएंगे उतना ठंडा हो गया रहेगा, फिर ऑन करेंगे तो फिर उतना फालतू का गैस आपका वेस्ट होगा। तो गैस वेस्ट ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं सबसे पहला काम, चेक रिक्वायरमेंट्स। चेक रिक्वायरमेंट्स सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। यानी कि कोई भी काम, जैसे सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चेक रिक्वायरमेंट, कोई भी काम आपको करना है तो सबसे पहले हम उसका रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, और रिक्वायरमेंट अगर पूरी फुलफिल है तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर फुलफिल नहीं है तो सबसे पहले हम उन रिक्वायरमेंट्स वाली उन चीजों को गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद अब आपने सबको गैदर कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, फिर आप चाय बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। शुगर डाला आपने, इसके बाद से मिल्क डाला आपने, इसमें दूध डाला, दूध डालने के बाद ये बॉईल होगा। बाकी ये इंग्रेडिएंट्स जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। बॉईल होने के बाद से इसे फिल्टर करेंगे, इसके बाद सर्व कर देंगे, ठीक है। ये जो चाय बनाने का प्रोसेस है, जो तरीका है, ये बिल्कुल सटीक प्रोसेस है। और सटीक किस लिए है कि अगर जैसे गैस बनाने वाला स्टेप हम यहां पे लगा दें बॉईल के बाद, कि बॉईल हो जाए पहले उसके बाद हम गैस जलाएंगे, ऐसा अगर हम सोचें तो आप सोचेंगे क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं है। जब तक गैस जलेगी नहीं तब तक ये बॉईल होगा ही नहीं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब यही है, देखिए हर साल हजारों लाखों बच्चे जो है बीसीए, एमसीए और बीटेक करके निकलते हैं, लेकिन उसमें से कितने बच्चे टीसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट होते हैं? कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे? मुश्किल से 0.001% का रेशियो भी नहीं रहता होगा। क्या मतलब है इसका? यानी कि 4 साल 5 साल आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में है, 4 साल बीटेक कर रहे हैं, या 3 साल बीसीए, 2 साल एमसीए, 5 साल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में है, और आप बढ़िया कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है? ये नहीं है, प्रोग्रामिंग आपको आती है, बट सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करेंगे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, वो कैसे करेंगे, ऐसा बहुत कम बच्चों को आता है। और जिनको आता है वही बढ़िया कंपनी में बड़े पोस्ट पे सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम को हमारे हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपका डेवलपर और दूसरा क्लाइंट। डेवलपर एंड क्लाइंट। डेवलपर और क्लाइंट प्रोग्राम क्या है, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, ठीक है, और आपके पास एक रॉड है, ये हथौड़ा और ये एक रॉड है ये, ठीक है। तो अब हथौड़े से मैं कह रहा हूं कि इस रॉड को पीट के कोई शेप दीजिए, कोई आकार दीजिए, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, फिर इसे चाकू, छुरा या भाला, जो आकार देना चाहते हैं, जो शेप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इसे चाकू बना दिया, ये रॉड अब बन गया है चाकू, ठीक है। अब ये चाकू आपके पास है और एक और दूसरी रॉड है और हथौड़ा नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि चाकू के हेल्प से इसको कोई शेप दीजिए, तो क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि चाकू को कटिंग करने के लिए बनाया गया है और वो अपने से मुलायम चीजों की बेहतर से बेहतर तरीके से कटिंग करेगा, लेकिन कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं डेवलप करेगा। सेम फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी उसी तरह से होते हैं जैसे डेवलपर।
डेवलपर प्रोग्राम्स इस हथौड़े की तरह से है जिसके हेल्प से आप नए 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 क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और क्लाइंट प्रोग्राम जो है आपका ये इस चाकू की तरह से है जिसको जिस पर्पज के लिए डेवलप किया गया है वो पर्पज प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेगा, उसके हट के अगर हम कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब होते कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सभी आपके डेवलपर प्रोग्राम्स होते हैं। क्लाइंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं? जैसे आपका नोटपैड है, MS पेंट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी आपके क्लाइंट प्रोग्राम है। यानी कि नोटपैड पे अगर हम पेंट जैसा ड्राइंग करना चाहें दैट इज नॉट पॉसिबल और पॉसिबल नहीं है। नोटपैड टाइपिंग के लिए बनाया गया है, इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। MS पेंट पेंटिंग के लिए बनाया गया है, इसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं। एक्सेल आपका स्प्रेडशीट है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है, इस पे हम MS वर्ड जैसा काम नहीं कर सकते। तो इन सभी जितने भी प्रोग्राम्स आपके क्लाइंट प्रोग्राम है, इन सभी क्लाइंट प्रोग्राम को जिस पर्पज के लिए डेवलप किया गया है वो सिर्फ पर्पज सॉल्व करेंगे, उससे हटके कुछ नया नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं इससे आप नए 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 जितने भी चाहें उतने क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एक बार फ्रेंड्स देख लीजिए ध्यान से, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमने बात की डेवलपर प्रोग्राम्स की, जैसे C++, जावा C++, जावा, पाइथन, ये सभी हमारे क्या है, ये डेवलपर प्रोग्राम्स है। और इन डेवलपर प्रोग्राम्स के अंदर हमें काम करना है, हमें वर्किंग करनी है, तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपना कोड पुटअप करेंगे, अपनी लॉजिक पुटअप करेंगे तो रिजल्ट सही आएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा गलत। तो इसलिए इन्हें बोला गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या बोला गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो अब देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने कैटेगरी में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंतर्गत काम करने के लिए, जिसके अंतर्गत वर्किंग करने के लिए हमें उसके प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोडिंग करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा, एरर आएगा। तो अब ये कौन कौन से है? ये है C++, जावा, VB, ये सभी हमारे क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नॉन स्ट्रक्चर्ड कौन कौन से हैं? ये है हमारा बेसिक, लोगो, PC और पाइथन जो है हमारा, ये भी नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि पाइथन के लिए भी, पाइथन का जो कोड है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, इसके लिए कोई प्रीडिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ध्यान में रखने होते हैं या नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको अपना लॉजिक पुटअप करना है। लॉजिक अगर सही है तो रिजल्ट आपका सही आएगा, लॉजिक गलत है तो रिजल्ट गलत आएगा। जो काम आप इसमें 10 लाइन में कर सकते हैं वही आप पाइथन में 4 लाइन में कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जिसका प्री डिफाइंड रूपरेखा हो, आकार हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसको फॉलो करते हुए काम करना पड़े, जैसे कि C++, जावा, VB एक्सेट्रा। और नॉन स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो, बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए और सिंटैक्स सही होना चाहिए। जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लोगो है, PC है और पाइथन है। तो ये आपका जो है हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।